हॉल की तस्वीरें, जहां पर आपसे कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पुरानी संसद थी उसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी और इसके साथ ही पुरानी संसद का नाम भी उन्होंने रख दिया है। संविधान सदन के नाम से अब पुरानी संसद को जाना जाएगा, यह उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति के नफा नुकसान सोचे बिना अब नए फैसले लेने का वक्त आ गया है, जल्द फैसले लेने होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, हिम्मत के साथ फैसले करने होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने शाहबानो केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शाहबानो केस की वजह से ही उल्टी चल रही गाड़ी को ठीक किया गया। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको हम नए संसद भवन के सेंट्रल हॉल की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का नाम, पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा है। और एक बड़ी बात उन्होंने यहां पर कही है कि कभी भी पुराने संसद भवन की गरिमा खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से कई बिल पेश हुए, वहीं से कई संविधान बने। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाए महिला आरक्षण बिल को, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक होगा, ये बीजेपी सरकार का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमने सुना, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने 3 तलाक का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि संसद में ट्रांसजेंडर कानून का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और कहा कि इससे बड़ी सोच कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा फैसला कुछ नहीं हो सकता है, जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 हट सकता है। इस संसद में यह बड़ा फैसला भी किया गया। पीएम ने कहा कि इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन होता है। पीएम ने कहा कि संसद के सदस्यों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। पीएम ने कहा कि यही समय है और सही समय है। इसी वक्त हमें युवाओं का साथ लेते हुए, देशवासियों का साथ लेते हुए देश को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया और पीएम मोदी ने कहा कि देश जो कि 5वीं अर्थव्यवस्था पर है, उसे हमें आगे ले जाते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तस्वीरें इस वक्त 2 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, नई संसद भवन की भी, नई संसद की तस्वीर, और इसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों का वहां पर अभिवादन करते हुए नजर आए, उस दौरान की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बातें लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी वो बड़ी बातें कही। पीएम ने कहा कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। पीएम ने युवाओं और उनके साहस, संकल्प, शक्ति पर भरोसा जताया और कहा कि युवा नए भारत की पहचान है। उन्होंने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी अपनी बात रखी और कहा कि यह संकल्प लिया है और इसे पूरा करने का अब वक्त आ चुका है। पीएम ने कहा कि छोटी बातों में उलझने का समय नहीं है, अब वक्त है कि हम कई बड़े फैसले ले, एक साथ चले और सभी एक साथ होकर देश को आगे ले चले, तरक्की की राह पर ले चले। पीएम ने कहा कि हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले करने होंगे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि यही समय है और सही समय है। तो तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया कि किस तरीके से पुरानी संसद में कई बड़े फैसले किए गए, उन फैसलों का भी जिक्र किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने हमें कई सारी सीख दी हैं, जो उनकी ओर से फैसले लिए गए वो भी हमारे लिए हमेशा से एक मैप के तौर पर काम करेंगे और उनसे सीख लेते हुए हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पीएम ने कहा कि संसद के सदस्यों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए। पीएम ने कहा कि यही सही समय है, विकसित राज्य बनना है और हम तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही, जहां पर पीएम ने कहा कि पुराने कानून से मुक्ति पाकर नए कानून लाकर उज्जवल भविष्य के लिए हमें काम करना है, ये हम सबका कर्तव्य है और इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि कैसे हम अपनी सोच को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों की अपेक्षा भी है और ये हम सबका कर्तव्य भी है कि हम कैसे देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाएं। इंडियन एस्पिरेशन का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि भव्य भारत का चित्र कैसे बनाएं,
एक बड़ा कैनवास दिमाग में कैसे बनाए, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र बनाना मुश्किल होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत काल हम मना रहे हैं और भारत को बड़े कैनवास पर इसके लिए काम करना होगा। अपनी सोच हमें बड़ी करनी होगी, जिससे कि हम भारत की तस्वीर को और भी ज्यादा भव्य तरीके से बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैश्विक मापदंडों को पार करना जरूरी है। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नजर डाली। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करते हुए हमें जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के साथ दुनिया के सामने मिसाल पेश करनी है। पीएम ने कहा कि हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, न कि सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को गांव में बेहतर बोला जा सके, शहर में बेहतर बोला जाए, देश में बेहतर बोला जाए, बल्कि हमें अपने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने हैं जिससे कि वैश्विक स्तर पर हमारे प्रोडक्ट्स की तारीफ हो, वैश्विक स्तर पर हमारे प्रोडक्ट्स की चर्चाएं हो और वैश्विक स्तर पर उनको लोग खरीदें। तो ये तमाम बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में जिन जिन बड़ी बातों का जिक्र किया, तो मेरे सिर्फ गांव नहीं, मेरे देश नहीं, मेरे प्रोडक्ट्स विश्व स्तर पर अच्छे हो सके, इसे लेकर हमें चर्चा करनी होगी। कैसे हमारा देश आगे बढ़े, इसे लेकर चर्चा करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से लेकर देश के युवाओं तक का जिक्र किया और महिलाओं पर तो पहले से ही बीजेपी का फोकस रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महिलाओं का भी जिक्र किया। कल जब संसद की विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी, उस दौरान भी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से, इंदिरा गांधी से लेकर उन महिला सांसदों का भी जिक्र किया और उनकी तारीफ की जिन्होंने देश की तरक्की में योगदान दिया है। तो उन्होंने किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसान फसल उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसे लेकर भी देश आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की कैपेबिलिटी पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसे लेकर पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। पूरे विश्व को भारत से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग। और आज से नई संसद में कार्यवाही की शुरुआत होनी है, लेकिन लगातार सभी की ओर से यही बातें कही जा रही है कि भले ही मंदिर नया होगा, लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है, नए मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन पुरानी मंदिर से जो यादें मिली हैं, जो सीख हमें मिली है, उन्हें भुलाना बिल्कुल भी नहीं है। प्रवेश है, कई खासियत लिए ये नया संसद भवन, जिसकी खासियत भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी वो बड़ी खासियत है जिसे लेकर ये संसद भवन चर्चाओं में बना हुआ है। कई खासियत है इसमें। जो सांसदों के बैठने की जगह है वो काफी ज्यादा है, भूकंप विरोधी है, और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इसमें सभी उपयोग की वस्तुओं से लेकर उनके सुख सुविधाओं का भी खासा ध्यान रखा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते चले, एएनआई के हवालों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सदन में पारित कराने के लिए कल चर्चा की जाएगी। बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश होगा। 33% महिलाओं को चुनाव में आरक्षण मिलेगा। एएनआई के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल की हम बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। सदन में इसे पारित कराने के लिए कल खास चर्चा की जाएगी। बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो 33% महिलाओं को चुनाव में आरक्षण मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण पर खासा फोकस किया जाएगा। SC ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो महिला आरक्षण विधेयक के कुछ मुख्य बिंदु आपको बताते चले। महिला आरक्षण रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। 180 लोकसभा सीटों पर दोहरी सदस्यता होगी। 1/3 सीटें SC ST के लिए आरक्षित होंगी। 2047 में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
प्रति महिलाओं के लिए और आरक्षित सीटें की जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु कि महिला आरक्षण बिल पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है, और अगर ये महिला आरक्षण बिल आ जाता है तो उसके बाद कौन कौन से वो बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी वो बड़ी बातें होंगी, उसका भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। महिला आरक्षण रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। 180 लोकसभा सीटों पर दोहरी सदस्यता होगी। 1/3 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित होंगी। 2047 में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, संबोधन भी आपको इससे पहले हमने आपको सुनाया। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत भी जोरों पर है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, टिप्पणियां भी सुनने को मिल रही है। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताते चले। महिला आरक्षण पर सोनिया गांधी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बिल कांग्रेस का है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल तो कांग्रेस का है, महिला आरक्षण बिल अपना है। सोनिया गांधी ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये बिल कांग्रेस लाई थी। तो जैसे ही विपक्ष को पता चला कि अब विपक्ष महिला आरक्षण बिल ला सकता है, केंद्र सरकार की ओर से इसे पटल पर रखा जा सकता है, इसके बाद तुरंत सर्वदलीय बैठक में इसे लेकर विपक्ष की ओर से ये मांग उठने लग गई। के साथ एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए संसद के नए भवन की ओर अग्रसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम सांसद उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, सब साथ में। प्रीति, ये भी जो तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि पुराना घर छोड़ के जब हम निकलते हैं तो यादों का एक बस्ता समेट कर निकलते हैं। कहीं ना कहीं एक भावना जो होती है, भाव होता है, उसे छोड़ने का जो एक दुख होता है, लेकिन चूंकि नए संकल्प है, नई यात्रा है, उसको तय करना है, तो उसकी भी एक खुशी है। तो ये एक सम्मिश्रण हो जाता है। और ये तस्वीरें देखिए आप, संसद भवन परिसर से एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए भी, मिलते हुए, बातचीत करते हुए, नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ। ये देखिए संसद के पुराने भवन से प्रस्थान नए भवन की ओर। 75 साल की जो गाथा है उस पर एक तरह से विराम है और अब नए संसद भवन की तरफ ये प्रस्थान किया जा रहा है। और पुराने संसद भवन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ नए संसद भवन की तरफ रवाना हो गए हैं। अब जिस तरह से इस विशेष सत्र की शुरुआत के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, जब उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, जब हम 75 सालों की यात्रा पर बात कर रहे थे, संविधान सभा से लेकर जो 75 साल का संसदीय सफर रहा है, इसके बारे में चर्चा के वक्त प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि कई मायनों में ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा इतिहास आज लिख दिया गया है। पुराने भवन को अलविदा कहकर नए भवन की तरफ प्रस्थान। बिल्कुल, आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है, और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों को अवसरों में बदलें, और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है, और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं। और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है, क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहां पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा, तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत मां के जयकारे लगाते हुए
या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं। उमंग जो है सांसदों की उसे भी कहीं ना कहीं बयां कर रहा है, जो हम इस समय देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लीड करते हुए सभी को, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं और संसद के पुराने भवन से नए भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, विकसित भारत के संकल्प को मन में लेकर ये तमाम सांसद आज प्रस्थान कर रहे हैं संसद के नए भवन की ओर। बिल्कुल, भारत की संसद की ये तस्वीरें अनमोल हैं। एक तरफ जहां 100 बरस से ज्यादा पुरानी विरासत खड़ी है जो गुलामी से आजादी तक के सफर की गवाह है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता की मिसाल, बुलंद इमारत इंतजार कर रही है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख भी सकते हैं। एक तरफ हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारा गौरव, और दूसरी तरफ आधुनिकता की ये बड़ी इमारत जो कि भविष्य के सपने को बुनने के लिए तैयार, विकसित भारत बनाने के संकल्पों के साथ, मजबूत और चट्टान जैसे इरादों के साथ खड़ी संसद भवन की नई इमारत जो अपने आप में विविधता का संगम है, जो भारत की अनेकता है उसको एकता के सूत्र में पिरोए हुए भारत का नया संसद भवन। और ये देखिए कुछ सांसद अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हुए संसद के नए भवन के सामने जाते हुए, क्योंकि ये पहला दिन है और ये ऐतिहासिक है। इस मोमेंट को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है और सेल्फी जो है अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है प्रीति, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारे माननीय सांसद अपने मोबाइल से ये फोटो खींच रहे थे संसद के नए भवन के सामने उसमें प्रवेश करने से पहले, और उसके बाद इसको साझा भी करेंगे कि संसद भवन में प्रवेश करने का पहला दिन इस चित्र के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, इस तस्वीरों में जो अभी कुछ ही पलों पहले हमें दिख रही थी, दोनों ही भवन कैद हैं। एक तरफ इतिहास तो दूसरी तरफ हमारा आधुनिक आत्मनिर्भर भारत की झलक देता नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड करते हुए वो पैदल निकले पुराने संसद भवन से और नए संसद भवन की तरफ तमाम सांसदों का जो काफिला है उसे लीड करते हुए वो आगे की तरफ लेकर गए हैं। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं महिला सांसद, अलग अलग दलों के और सांसद जो इस समय नए संसद भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। 17वीं लोकसभा और साथ ही जो राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। तो आज संसद का नया भवन, इस विशेष सत्र में इसी नए भवन से कार्रवाई की शुरुआत। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों एक समय एक साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। पुराने संसद भवन को अब संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब जो संसद की कार्यवाही है उसकी शुरुआत आज से नए संसद भवन में शुरू हो रही है। नया संसद भवन जो कई विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम है, आज कार्यवाही के लिए भी वो समर्पित हो गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में जब संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था कि यही समय है और सही समय है। देश जिस दिशा में चल पड़ा है उसके हिसाब से इच्छित परिणाम मिलने वाले हैं। हम जितनी तेज गति से काम करेंगे उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष से अभी जो संकल्प लिया गया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना है, तो ये जो बड़े संकल्प हैं
इन बड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हमारी सोच का कैनवास बड़ा नहीं होगा, हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। तो उस कैनवास को बड़ा करने की जरूरत है। और ये देखिए तस्वीर में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ बातें करते हुए नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। ये तस्वीरें कुछ पल पहले की है जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं तमाम सांसदों को और नए भवन की तरफ अलग अलग दल के राज्यसभा और लोकसभा के ये सांसद अब एक नई इबारत, विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए संसद के नए भवन की तरफ रवाना हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा कानून हमने पुराने भवन में बनते देखे। तमाम कुछ बेहतरीन अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, तो कुछ खट्टी यादें भी हैं जिन्हें लेकर आज ये तमाम सांसद नए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम यहां देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिला सांसद हैं वो भी मौजूद हैं और हर सांसद में एक भावुकता का पल तो है ही, साथ ही एक नया उमंग और नई उत्साह भी है जिसके साथ ये नए भवन की ओर रवाना हो गए हैं। तो अब लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले नए और भव्य संसद भवन से किए जाएंगे, जहां पहले की बजाय काफी सारी सुविधाएं हैं और हाईटेक व्यवस्था है। पहले से कहीं ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। लोकसभा में हम थोड़ी देर में देखेंगे 1:15 बजे के आसपास कार्रवाई की शुरुआत होगी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होगी। यहां पहले से ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, जो सुविधाएं हैं वो एडवांस है। बैठने की व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा है और अब जो लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले हैं वो नए भवन से लिए जाएंगे। बिल्कुल, तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें, माननीय सांसद प्रस्थान करते हुए और विक्ट्री जो है उसका भी एक सिंबॉलिक चिन्ह दिखाते हुए और एक जोश, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए। पहले आपके पास आती हूँ जी। इस तस्वीर पर ही आपका रिएक्शन सबसे पहले चाह रही हूँ, जहाँ पर राजनीतिक दलों के सांसद अपनी अपनी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दिशा में एक साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने तो कहा विपक्ष तो हमेशा देश के हर फैसले के, अच्छे फैसले के साथ होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार जब जनता की बात करे या विपक्ष जब जनता की बात करता है तो सरकार उनकी बात को सुनती नहीं है। ये दिक्कत है। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि जो भी अच्छा कार्य होता है समाज के लिए, देश के लिए, विपक्ष आपसे कदम ताल भी मिलाता है आपके साथ। लेकिन आप जब यही विपक्ष जनता के मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है या जनता के मुद्दों की बात करता है, तब आप उनके साथ कदम ताल क्यों नहीं मिलाते? हम तो हमेशा से कहते हैं कि समाज के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं पे जब इन मुद्दों पे हम चर्चा करवाना चाहते हैं, मुद्दों पे बात उठाते हैं, तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। तब सरकार हमारे साथ कदम से कदम क्यों नहीं मिलाती है? हम तो चाहते हैं इसी तरह से हम तो कदम से कम जनता के साथ भी मिला के चलते हैं। सरकार तो जनता के साथ भी कदम से कदम मिला के नहीं चल रही है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अगर सरकार इसी तरह से कदम ताल करे तो मुझे लगता है देश की कम से कम समस्याओं का समाधान होगा। नई जो भवन बना है, जिसपे पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट जो बनी है और जिसमें आज से पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि नए भवन में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा करे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं नई संसद की ओर बढ़ते हुए। यहां पर तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक एक कदम विरासत को पीछे छोड़ते हुए, पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, जहां पर अब कई बड़े फैसले लिए जाएंगे इस नई संसद में। अब एक नया इतिहास भारत लिखने वाला है और एक एक कर यहां से सांसद अब नई संसद की ओर आगे बढ़ते हुए, जिसकी खास और अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहा है। क्या ऐतिहासिक पल, ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो इस वक्त वहां पर सांसद मौजूद हैं उन सभी के लिए भी ये ऐतिहासिक पल है, जिसे वो अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, उनकी ओर से जमकर तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जा रही है, जिनकी अध्यक्षता में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और एक एक कर कई
इतिहास अपने नाम दर्ज करा रहा है। एक और ऐतिहासिक क्षण आज भारत के लोगों के लिए, जब 75 साल से जिस संसद में हमने कार्यकाल देखा, जहां पर फैसले लिए गए कई महत्वपूर्ण, उसके बाद उसे पीछे छोड़ते हुए अब हम नई संसद की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पैदल ही यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करते हुए जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे तमाम जो सांसद हैं वो भी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज से नई संसद में कार्यवाही की जाएगी, जहां पर कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 5 दिनों का यह विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि सत्र के पहले दिन की जो कार्यवाही रही वो पुरानी संसद में ही की गई और वहां पर 75 वर्षों का बखान किया गया, पुरानी यादों का जिक्र किया गया और जो बातें हमने सीखी हैं, जो पूर्वजों ने हमारे लिए धरोहर के तौर पर छोड़ी है, उन्हें अपने साथ, उन यादों को समेटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नए संसद भवन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उनके साथ इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। एक कर अब लगातार ये लोग नई संसद की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उस संसद की ओर जो अपने आप में कई खासियत समेटे हुए है, कई ऐसी बातें हैं जो उसे पुराने संसद से अलग बनाता है। हालांकि आपको बताते चले कि पुराने संसद में भी वो सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन इन्हें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यहां पर सांसदों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद भवन को, और पुरानी मंदिर को छोड़ते हुए अब हम नई मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और इसी को लेकर खास तैयारियां नई मंदिर में भी की गई हैं। जब वहां पर सांसद पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी का पर्व आज, जिसे लेकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधन किया तो इसका जिक्र किया। तमाम देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं उनकी ओर से दी गई और आज ही का दिन चुना गया है इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश के लिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश को सर्वमान्य माना जाता है, विघ्नहर्ता माना जाता है और कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश को ही न्योता दिया जाता है, सबसे पहले उन्हें ही याद किया जाता है। और यही वजह है कि आज के दिन को चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद में प्रवेश के लिए और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं नई संसद से, ये खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर संसद को दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहाँ पर खास मेहमानों का स्वागत खास तरीके से किया जा रहा है। तो सबसे पहले पुराने संसद भवन से फोटो सेशन किया गया और उसके बाद अब नई संसद में यहाँ पर प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अध्यक्षता में तमाम सांसद भी वक्त नई संसद में पहुंच चुके हैं। तो सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल और मेनका गांधी सबने अपना अपना संबोधन किया और एक फक्र सभी के चेहरे पर आज देखने को मिल रहा है, खुशी सभी के चेहरे पर देखने को मिल रही है। हालांकि उस दौरान जब तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जब पुराने संसद को अलविदा कहने का वक्त था, थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब कल उन्होंने संबोधन किया था तो थोड़े भावुक नजर आए, लेकिन एक क्योंकि इतिहास है, क्योंकि जो पुराना संसद था उसका निर्माण ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था और यही वजह है कि एक नए संसद की जरूरत सभी को लग रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत समझी और यही वजह है कि आज ये विशाल भवन जो अपने आप में कई खासियत समेटे हुए हमारे सामने खड़ा है, आज से इस भवन में कार्यवाही शुरू की जाएगी और आज ही यहां पर कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर लगातार ये मिल रही है कि महिला आरक्षण बिल आज पटल पर रखा जा सकता है और कल से इसे लेकर चर्चा की जा सकती है। तो आज का दिन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्या ऐतिहासिक क्षण जिसके गवाह हम सभी बन रहे हैं। ये तस्वीर ऐसी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीरें। शायद ही किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार पर खुद विचार भी किया होगा कि हम खुद के संसद में जो हमारे द्वारा बनाया गया होगा उसमें कार्यवाही देखेंगे। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक गुरु कहा जाता है। उनके लीडरशिप की हमेशा तारीफ होती है क्योंकि उनके अंदर ये काबिलियत है कि हम वो बड़े फैसले कर सके जिसे लोग सोच भी ना सके।
तो नई संसद में नए भारत की तस्वीर, उस भारत की जो लगातार तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जल्द ही भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य ये नया संसद भवन है और कई सारी खासियत इस नए संसद भवन में भी है, जिसका जिक्र एक बार फिर से करते चले। भूकंप विरोधी इस भवन को बनाया गया है। भूकंप का जरा भी असर इस भवन पर नहीं पड़ेगा। सांसदों के रहने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके लिए एग्जीक्यूटिव रूम्स भी यहां पर बनाए गए हैं। We all